चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 का जो है आप चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए क्या है ये निर्देशांक ज्यामिति, किसके द्वारा प्रतिपादित हुई थी और इन्होंने क्या बताया, कैसे निकला, इस ज्यामिति को कैसे गणित में लाया गया। जैसे सर्वप्रथम वर्ष 1637 ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक रेने देकार्ते स्वरचित ग्रंथ ज्यामिति, उन्होंने जब ज्यामिति लिखी तो उसमें सर्वप्रथम एक वर्ड आया कार्तीय तल, मतलब एक बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए कार्तीय तल उन्होंने बनाया और उसके निर्धारण के लिए, मतलब बिंदु के निर्धारण के लिए, क्या एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने इसको कार्तीय तल का नाम दिया गया। कार्तीय तल आगे चल के निर्देशांक ज्यामिति में बदल गया। ठीक है, इन्होंने रेने देकार्ते ने इस विधि को, हम जैसे अभी इस समय क्या अक्षों के बारे में जानते हैं, जैसे हम अक्षांश और देशांत, इन्होंने रेने देकार्ते ने अक्षांश और देशांतर की रेखाओं की पुरानी विचारधारा का ही विकास रूप निर्देशांक ज्यामिति में किया। जैसे हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो बिंदु होता है वो 4 कोऑर्डिनेटों में प्रदर्शित किया जाता है और उन अक्षों को अलग अलग, जैसे 0 0 दिख रहे हैं बेटा, ये मूल बिंदु होता है 0 0। इधर से धनात्मक अक्ष होता है जो x अक्ष कहलाता है, और 0 से ऊपर की दिशा में जो दिखाई दे रहा है ये y अक्ष कहलाता है। ये भी धनात्मक दिशा होता है। 0 से x डैश अक्ष ऋणात्मक दिशा होता है। 0 से नीचे की दिशा में दिखाई दे रहा है ये ऋणात्मक दिशा y डैश अक्ष कहलाता है। अब ये देखिए, जैसे इनमें कितने चतुर्थांश बन गए, 4 कक्ष बन गए, 1 2 3 4। प्रथम कक्ष को प्रथम चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है और द्वितीय चतुर्थांश के, तृतीय जो कक्ष है वो तृतीय चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ कक्ष है वो चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इसमें प्रत्येक बिंदु पथ होता है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक्स वाई से। ठीक है बेटा, अब ये जानिएगा जो एक्स वाई होता है वो मुख्य अक्ष ये एक्स अक्ष है, 0 सीधा धनात्मक 0 सीधा ऋणात्मक, अतः x अक्ष के जो भी मान होंगे चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक वो भुज कहलाते हैं। और जो y अक्ष है, y अक्ष चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक वो क्या कहलाते हैं, कोटि कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो बिंदु पथ को प्रदर्शित करने के लिए हमें चतुर्थांशों का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु x y है, तो यहाँ x अक्ष क्या है, धन है, y अक्ष क्या है, धन है, तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक धन धन होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, ऋण धन, और चतुर्थांश के निर्देशांक ऋण ऋण, द्वितीय के धन ऋण धन, चतुर्थांश के निर्देशांक क्या होंगे, धन ऋण। क्लियर हुआ बेटा, ये चारों चतुर्थांश के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। इसकी स्थिति ज्ञात करने से ही पता चलेगा जब हम बिंदु की स्थिति को ज्ञात करेंगे। जैसे अब ये एक पॉइंट है बिंदुओं की स्थिति, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बिंदुओं की स्थिति प्रदर्शित कीजिए या बताइए। जैसे ये बिंदु है 3 4, यहाँ x और y की वैल्यू को देखेंगे हम, x धनात्मक है y भी धनात्मक है, तो कौन सा चतुर्थांश हुआ, प्रथम चतुर्थांश। फिर देखेंगे बिंदु पर x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू धन में है, मतलब माइनस और धन, ऋण और धन। ऋण धन किसका है, द्वितीय चतुर्थांश का, द्वितीय चतुर्थांश। अब फिर बिंदु पद चेक करिए, 5 है यहाँ पे, ये भी धन का है, यहाँ 6 है ऋण का, है ना, धन ऋण चतुर्थांश का निर्देशांक हो गया ये चतुर्थांश। ये सब क्या है, निर्देशांक है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, तो x माइनस यहाँ पर y माइनस है, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश। ये 0 0 है तो कहाँ मिलेगा बेटा, मूल बिंदु, जहां दोनों अक्ष काटते हैं इसी को मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 मूल बिंदु। अब एक चीज और नोट करिएगा, याद रखिएगा, जैसे जब बिंदु पथ में x या y का मान 0 हो,
मतलब इन दोनों में कोई मान शून्य हो जाए, चाहे x की वैल्यू शून्य हो जाए चाहे y की वैल्यू शून्य हो जाए, तो इस दशा में क्या होगा, वो किसी चतुर्थांश का नहीं होगा, बल्कि जिस अक्ष का मान शून्योत्तर संख्या जो भी दी होगी जिस अक्ष की, उसी का वह अक्ष का मान होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये भी बिंदु पथ है 0 4, लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या है, शून्य है, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये y अक्ष धन दिशा मूल बिंदु से 4 मात्रक दूरी पर। इसी प्रकार यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, x अक्ष ऋण दिशा, और कितनी मात्रक मूल बिंदु से 4 मात्रक दूरी पर है, ये भी x अक्ष है, x अक्ष, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो धन है ना, तो ये धन दिशा होगा, धन दिशा। यहां देख रहे हैं y अक्ष है, y का मान है तो y का अक्ष, लेकिन कौन सी दिशा, इसके आगे ऋण है तो ऋण दिशा। ये क्लियर हो गया बेटा, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। फिर इस टॉपिक में इसी में एक और टॉपिक है कि इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करना। तो हम बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करना, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, ये बिंदु है, आपके बिंदु हमने दे रखे हैं, हम ये बता सकते हैं ये कहां पर स्थित है, लेकिन प्रदर्शित करने की क्रिया भी आनी चाहिए। जैसे ये देखिए बिंदु पथ क्या होता है, पहले x और y, x का मान 3 y का मान 4, दोनों धन धन है, तो हम देखेंगे संख्या रेखा पे ग्राफ बनाने के लिए वही संख्या ग्राफ बनाएंगे। 0 से इधर सब धनात्मक अनंत तक, 0 से इधर धनात्मक y अक्ष धन दिशा में, 0 से इधर ऋणात्मक x अक्ष, 0 से नीचे दिखाई दे रहा y अक्ष ऋणात्मक ऋण दिशा है। अब वैल्यू 3 और 4, x बराबर 3 y बराबर 4, इस x पर ये 3 की वैल्यू लंबवत लेते जाएंगे, कहां तक लेते जाएंगे 4 तक, जहां ये दोनों लंबवत काटेगा वो बिंदु हो जाएगा 3 4, मतलब हमने जो पहला बिंदु था a मान लेंगे और इसके निर्देशांक इस तरह प्रदर्शित करेंगे, तो हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। फिर क्या है ऋण 4 और 2, ये कहां पर है, x बराबर ऋण 4 y बराबर धन 2, तो ये तो ऋण का 4 ये सीधा जाएगा, y का धन सीधा लेते आएंगे, लंबवत एक दूसरे के काटेगा, जहां वही बिंदु पथ होगा ऋण 4 और 2। नेक्स्ट 5 और -6, x की वैल्यू धन 5 है, y की वैल्यू ऋण 6 है, ये सीधा लंबवत ले जाएंगे, ये सीधा लंबवत ले जाएंगे, जहां काटेगा वही 5 और -6 बिंदु पथ होगा। इसी प्रकार -2 -3, x बराबर -2 y बराबर -3, तो -2 और -3 ये तो तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक है, हम देखते ही बता देंगे, लेकिन हमने प्रदर्शित भी किया। 0 0 0 0 यहाँ पे होता है जहां दोनों अक्ष काटते हैं, ये है आपका मूल बिंदु। 0 4 ये किसी अक्ष, ये किसी क्या है चतुर्थांश का नहीं, ये है अक्ष का। 0 4 तो x बराबर 0 y बराबर 4, तो हमें x की वैल्यू देखनी नहीं है, y की वैल्यू जहां मिलेगी हमें वही होगा 0 4। देखो ना तो इसमें ना तो इसमें, किसी भी कक्ष में नहीं है, ये कहाँ है रेखा पर है, तो इसीलिए इसको y अक्ष का बिंदु कहते हैं। -4 x अक्ष का मान y बराबर 0, तो ये बिंदु कहां पर स्थित है, यहाँ पर -4 और 0। नेक्स्ट बिंदु क्या है 2 और 0, तो x धन दिशा में, यहाँ पे देखिए धन दिशा का मान है तो 2 और 0, किसी y की वैल्यू 0 है, जिसका मान 0 होगा उसको हम नहीं देखेंगे, जिसका मान होगा उसको ध्यान से उसी अक्ष पे लगाएंगे। यहाँ 0 -2 है, तो x वहां पे y अक्ष का मान है और ऋण दिशा में, तो ऋण दिशा ये है 0 और -2। अतः सारे बिंदुओं को इस तरह प्रदर्शित करेंगे, और आपके ये बुक जो है एनसीईआरटी की चित्रावाली एक्टिव की, उसमें चैप्टर नंबर 3 इसी तरह लगाएगा। ओके।